गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल एंड गुड डे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किया था, टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। यानी जो 11 क्वेश्चन है उसके अंदर पार्टनर्स ने भी फर्म को लोन दिया है और फर्म ने भी पार्टनर्स को लोन दिया है। तो दोनों चीजें हैं और वही टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं, अंकित, भानु और चारू। तो हमारे पास है अंकित, भानु और चारू, यानी ए से अंकित, बी से भानु और सी से चारू। 3 लोग हैं, पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल बांटते हैं वो, यानी तीनों जो अपना प्रॉफिट बांटते हैं वो इक्वल बांटते हैं। और उनकी जो कैपिटल है वो 2,50,000 ईच, दोनों की बराबर है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2025 अंकित एंड भानु गिव लोन ऑफ 2,50,000 ईच ऑफ द फर्म। अब देखिए, ये तो पार्टनर है और ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्म। तो उन्होंने साफ लिखा है कि अंकित एंड भानु गेव लोन, यानी अंकित और भानु ने, दोनों ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। कितने रुपए दिया है, 2,50,000, 2,50,000। और इसने भी कितना दिया, दोनों ने एक ही बराबर दिया, 2,50,000। दोनों ने यही लोन दिया। ये कब दिया है, ये दोनों ने मिलकर दिया है जी 1 अक्टूबर 2025 इसको दिया उन्होंने, फाइनेंशियल ईयर है। अब उसके बाद लिखा है वेयर इज चारू टुक ए लोन 1 लाख फ्रॉम द फर्म। अब दूसरे वे में फर्म ने चारू को दिया है लोन, कितना दिया है, 1 लाख दिया है। ये दिया है जी, ये 1 लाख दिया है। और कब दिया है, ये दिया जी 1 नवंबर 2025 इसको दिया है। तो अभी हम क्या क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जबकि चारू को जो चार्ज किया है उन्होंने वो 6% किया है। अगर देखिए, अगर चारू अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अगर उससे चार्ज नहीं किया जाता तो फिर फर्म तो हमेशा देगी। यानी फर्म जो होती है, अगर लोन किसी पार्टनर से लेती है, मैं बार बार बोल चुका हूं आपसे कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म 100% उसको इंटरेस्ट पे करेगी, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी हालत में फर्म कोई भी लोन अगर किसी पार्टनर को देगी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग वो उससे भी चार्ज करेगी। तो इसमें है, इसमें दिया हुआ है 6%। कितना दिया है, 6% दिया है। तो अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले करते हैं हम अंकित का। ये अंकित का करते हैं। अंकित का होगा जी इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर अंकित के लिए देखिए 250,000 इंटू, और इसके लिए देखिए कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब नहीं है, जब लोन लिया था तो 6% का ही देंगे हम इसे। तो 6/100 इंटू, देखिए 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का लेंगे हम। 6 2 12, 2 से काटा 3 और 0 से 0 हो गया, और ये हो गया टोटल इसका 7,500। चलिए अब ये तो हो गया अंकित का। अब हम भानु का, इंटरेस्ट ऑन
लोन और भानु, भानु के लिए है, तो भानु के लिए 250,000 इंटू 6/100 सेम है, इंटू 6/12, 6×2 = 12 और ये 3 हो गया और ये 0 से 0 कैंसिल, इट मीन 7,500। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर हमने निकाल दिया। तो याद रहे ये जो इंटरेस्ट है ये कौन देगा, ये हमको फर्म देगी, और फर्म देगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो ये बात हमने यहीं पे क्लियर कर दी क्योंकि एंट्री बनाते वक्त हमें ये काम आएगा। चलिए अब हम निकालते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, सेकंड में हमें निकालना है चारू का, तो यहीं पर निकाल लेते हैं हम चारू का। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन और चारू, अब चारू का कितना है 1 लाख है और 6% दिया उसने, और इंटू 1 नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है इसलिए 5 मंथ हो गए, 5 मंथ अपॉन 12, तो ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2.5 और 0 से 0 कैंसिल, इट मीन 2.5 की मल्टीप्लाई 1000 से होगी, तो 2500। तो ये हमारा इसका इंटरेस्ट आ गया जो चारू पे करेगी फर्म को, चारू पे फर्म करेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमने अभी क्लियर यहां पर आपको कर दिया। चलिए चलिए आगे हम अब क्वेश्चन में लिखा है कि पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। चलिए अब इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने इस तरह बना दिया, ये जनरल एंट्रीज के लिए बनाया है, और यहाँ पर आएगा नहीं तो एक और बना देते इधर, ये इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। अब देखिए अब आगे, तो सबसे पहले जो हमारी फर्म थी उसको उसने लोन लिया है, तो भाई बेशक है कि उसकी एसेट इंक्रीज हुई है तो उसका बैंक अकाउंट बढ़ा है, यानी पाने, देखिए एक चीज आ रही है, पाने वाला डेबिट होने वाला क्रेडिट, तो बैंक उसका इंक्रीज हुआ तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया उन्होंने, टू लोन बाय अंकित और टू लोन बाय भानु, भानु से लिया। कितना लिया है इन्होंने, 2.5 लाख तो इसने लिया है, और 2.5 लाख यानी 250,000 इसने लिया है, और टोटल मिला के हो गया ये हमारा 5 लाख। इसमें लिखा जाएगा, ये हो गया बीइंग लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर, ये हो गया हमारा। अब चारू वाले में आ जाइए। चारू में क्या हुआ, इसमें फर्म जो है, देखिए सबसे पहली बात है फर्म बना रही है एंट्री, ये ध्यान रखना, उसमें पाने वाला डेबिट खोने वाला क्रेडिट। अभी क्या हुआ, फर्म ने लोन दिया चारू को, तो उसका बैंक अकाउंट कम होगा, तो कम होगा तो कहेंगे टू बैंक अकाउंट, इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ऊपर आ जाएगा लोन बाय, तो लोन टू आएगा, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट, इसमें भी ठीक है जी। तो कितना पेमेंट किया उसने, 1 लाख, में 1 लाख रुपीज दिए हैं, 1 लाख रुपीज ये दिए हैं। ये आ गया जी बीइंग, इसकी एंटी मनी वो बनेगी नरेशन, बीइंग लोन गिवन टू चारू बाय फर्म, ये एंट्री होगी। ये तो हमारी एंट्री है किसकी, जो लोन उन्होंने लिया और दिया है। अब इस पे हमें इंटरेस्ट मिला है, तो देखिए इंटरेस्ट में क्या है, देखिए अगर कोई भी फर्म इंटरेस्ट देगी तो वो उसका खर्चा है, और यानी हमारे कभी भी खर्चे बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन
बाय अंकित अकाउंट डेबिट फिर इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित। देखिए यहां पर ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। लोन अकाउंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा अभी। बाय भानु अकाउंट ये इसलिए किया गया, देखिए एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट हुए और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट हुई, सिंपल सी बात है। ये हमारे उसका नियम है। अगर क्या है इसका रीजन, पहले आप अमाउंट लिख लेते हैं। 75 था इंटरेस्ट और इन्होंने भी 75 दिया, इसने भी 75 दिया। इसका एक है रीजन। मान लीजिए हमने कंपनी को 1000 रुपए लोन दिया और 100 रुपए उस पर इंटरेस्ट बैठा, तो मिला के कितना हो गया 1100। अभी हमने पे कहा किया है, ये तो ड्यू है हमारे पास। जब तक ड्यू रहेगा उसे लोन में ही काउंटिंग किया जाएगा। जब तक ड्यू पेड कर देंगे तो कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं, उसके कैश अकाउंट करके उसे निकाल देंगे। लेकिन अभी क्या है, यहां पे लिखेंगे हम बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ड्यू, इस तरह कर देते हैं हम, या बाय हटा दीजिए, इस तरह कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स ड्यू, क्योंकि पे हुआ ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं हम। ये तो होगी वो जो फर्म ने इंटरेस्ट दिया है। अब चारू के पास आते हैं। देखिए चारू का पेमेंट हम सीधे कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, उसके कैपिटल से। अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से काटेंगे, और अगर फ्लैक्चुएट है तो आपको बताइए कैपिटल अकाउंट से काटेंगे। अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है ऐसा, तो इट मीन फ्लैक्चुएट है। तो फ्लैक्चुएट में क्या होगा, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए चारू से काटा गया, चारू से अकाउंट वो हमने जो चार्ज है वो किससे काटा है, चारू से। तो क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चारू ड्यू। अभी चारू का ये ड्यू है, देखिए अभी दिया नहीं है। कितना था उसका 2500 और ये 2500। देखिए दो एंट्री, जो लोन लिया दिया उसके, फिर इंटरेस्ट लिया दिया उसका। अब लास्ट में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे, जैसे भी होता है। चलिए जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर लोन का इंटरेस्ट पे किया तो माइनस कर देते हैं, और अगर इंटरेस्ट आया तो उसमें ऐड कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करें, सबसे पहले क्या हुआ कि उनको इंटरेस्ट पे किया तो डेबिट करेंगे, उसको डेबिट करेंगे कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु। ठीक है जी, कितना कितना है 7.5 और यहाँ पर 1500। तो अब क्या लिखेंगे हम, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड ठीक है। अब डेबिट हो गया, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखे ना लिखे फिर भी पता चल ही रहा है। चलिए उसके बाद अब चारू ने दिया है, चारू ने भी तो दिया है, चारू ने दिया है, तो इसका मतलब उसका अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। कैसे, यहां पे लिख देंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए क्रेडिट हो गया, टू का मतलब क्रेडिट है,
उसके ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट। तो कितना है 2500 और 2500। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन credited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखा आपने, ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप इसे बार बार देखेंगे तब आपको इसकी एंट्रियां समझ में आएंगी और आप इसे कर पाएंगे। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि इसे ध्यान से इसकी एंट्रियां देखिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी एंट्री को ध्यान से देखिए और खास तौर से नरेशन भी देखें। चलिए मैं हट गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, तो देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के 2026 के लगातार आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।